बीजेपी युवा नेता कैप्टन योगेश बैरागी जी हमारे साथ हैं और जुलाना के 72 गांवों की बात की जाए तो जिस गांव में ज़्यादा जल भराव की स्थिति बनी हुई है उन सभी गांवों का दौरा किया जा रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन जी सीधे उनसे ही बात करते हैं कि कैसी स्थिति गाँव की तरफ बनी हुई है और जो किसान हैं वो किस बात की डिमांड करते हैं और क्या उनका कहना है। योगेश जी, आप जुलाना के गाँव में जा रहे हो, क्या स्थिति सामने आई है जल भराव को लेकर, क्या कारण रहे? जल भराव के कारण क्योंकि कुछ एरिया लो लाइन वाटर एरिया है, इसको लेकर के पूर्व में काफ़ी सारी डीप फ्लडिंग की आरसीसी की पाइपलाइन दबी हुई है। कुछ एरिया के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने 19 जुलाई को जब जुलाना विधानसभा आए तो 3 से 4 पाइपलाइन और मंजूर उन्होंने कर दी है। और लो लाइन वाटर एरिया से पानी बाहर निकालने के लिए प्रशासन को मुख्यमंत्री जी ने साफ आदेश भी दिए हैं कि जितना हो सकता है उतना एक्सटेंशन पाइपलाइन और किसान भाइयों को जिस भी तरीके की ज़रूरत हो, जिस भी टेक्निकली मशीन्स को लेकर के वो तुरंत प्रभाव से उनको मुहैया कराने के लेकर के जो प्रशासन ने बखूबी काम अपना अदा करा है। और जो लो लाइन वाटर एरिया है ऑलरेडी जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है उसके लिए डीप फ्लडिंग के लिए प्लान भी बन चुका है, तो आने वाले समय के अंदर वहाँ भविष्य में वहाँ भी जल भराव नहीं होगा। क्योंकि जी जिस तरीके से बात की जाए जो फसलें हैं काफ़ी प्रभावित हो चुकी है, तो किसानों का आगे आगामी फसलें भी शायद ना हो पाए, तो इसके लिए सरकार को उचित मुआवजा किसानों को देना चाहिए। तो क्या आपकी डिमांड ऊपर भेजूं? पहले मैं बता देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर तक पोर्टल ओपन कर दिया गया। जुलाना के सभी जो बाढ़ग्रस्त एरिया है सभी सारे गाँवों के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। और सेकेंडली कि पानी हम निकाल रहे हैं जल्दी से जल्दी, जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है अगले एक सप्ताह के अंदर पानी निकल जाएगा। फिर भी आने वाली फसल को लेकर के, गेहूं की फसल को लेकर के मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर के कि गेहूं की फसल हमारे जिम्मेदार भाई 101% जरूर हो पाएंगे। और भविष्य में जहाँ जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया है मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगली नेक्स्ट जो आने वाला है फसल का जो सीज़न होगा जून जुलाई का, जो आज बाढ़ग्रस्त जो एरिया रहा है इसका आप 70 से 80% बिल्कुल ख़त्म कर दो, सिर्फ 20% के आसपास में रह जाएगा वो अगले साल। क्योंकि जी जुलाना की विधायिका विनेश फोगाट जी अब पिछले कुछ ही दिनों की बात है जुलाना के गांव में गई, लेकिन लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि आप हमारे फोन उठाते तो कहीं ना कहीं विधायक का लोगों के पीछे बना रहना जरूरी है। अगर मैं बात करूं उनके विजिट को लेकर के, मैं जैसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ करके जुलाना विधानसभा के अंदर जब से बारिश का सीजन स्टार्ट हुआ, इनफैक्ट जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि जितने भी रजवाए हैं, ड्रेन्स हैं, नहर हैं, सभी की क्लीननेस को लेकर के एकाग्रता, और मेरे सोशल मीडिया के पेज में भी आप देख सकते हैं सारी जगह वो चीज़ें रही है। और उसी दिन से ही मैं नज़र बढ़ाए रखा हूँ कि कहाँ कहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया है, और उसको लेकर के जैसे ही बारिश का सीज़न ऑन हुआ और तभी से ही जहाँ जहाँ जिम्मेदारों ने पाइपलाइन की मांग रखी है, पंप सेट की मांग रखी है, 24 घंटे लाइटिंग को लेकर के, डीप वाटरिंग का हमने पूरी जो टीम है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, इरिगेशन को लेकर के डीसी साहब की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट करा। और जुलाना के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड जो टर्म्स जो आया है बारिश को लेकर के, उससे पहले कहीं भी किसी भी गांव में कोई जल भराव नहीं था, सारा लगभग निकल चुका। और आज मैं बिल्कुल प्राउडली कह सकता हूँ कि जो पहले फसल डूबी हुई थी, जीरी की फसल डूबी हुई थी, वो सारी निकल करके आज बिल्कुल उसमें से अभी फसल पकने की तरफ दाने निकलने भी आ चुके हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जो 1 महीने पहले जो बिल्कुल छोटे थे, जो फसल खराब होने की कगार पे थी, आज उसमें से जो है कि दाने निकलने की उस पर आ चुके हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सेकेंडली मैं अपना फ़र्ज मानता हूँ कि जब कोई भी गाँव हो, कोई भी भाई हो, जुलाना का हो, जब जिस भी स्ट्रेस में हो, थ्रेट में हो, हमें आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए। एटलीस्ट फिजिकली अपीयरेंस जरूर मैटर करती है। क्योंकि जी कभी ऐसा दौर था जब विनेश फोगाट की एक झलक के लिए लोग खड़े रहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीतिक में आने के बाद अब वही लोग कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मानते हो कि राजनीतिक सफर है और जो एक खिलाड़ी का सफर होता है वो काफी अलग दौर है? देखो, राजनीति का सफर अगर मैं बात करूँ, राजनीति किसके लिए होती है? जनता के लिए होती है, जनता के साथ में होती है। और जब जनता ही साथ में नहीं रही तो राजनीति किस चीज़ की? जनता राजनीति एक वो द्वार होता है कि जहां आप सेवा कर सको, लोगों के सुख और दुख में आप शामिल हो सको, लोगों की उम्मीद पे आप खरा उतर सको। ये एक माध्यम होता है कि आप सरकार के द्वारा दी गई सौगातों को आप धरातल पे किस तरीके से आप लेकर के आ सकते हो। राजनीति अपने पर्सनल के लिए नहीं होती कि मैं राजनेता बन गया तो सब मेरे आगे पीछे। ये जैसे अगर मैं बात करूं छोटी सी, कि जैसे इलेक्शन के समय
हम लोग एक एक वोट के लिए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे विनती करते हैं। ये नहीं कि जीतने के बाद में हम उनको भूल जाएं। यही कड़ी होती है कि जैसे वोट के लिए उनके हर एक जनमानस के पास में पहुंचते, ऐसे ही हमारा फर्ज बनता है कि इलेक्शन के बाद में जिन लोगों ने सहयोग दिया नहीं दिया उनके पास में जाएं, उनके हर एक उम्मीद पे खरा उतरे, उनके हर सुख दुख में खड़े रहें। काम भी तो करते ना। अगर प्रोफेशनल काम की मैं बात करूं, ऑफिस भी सुबह 10 से शाम के 6 बजे जाते हैं, जो भी होमवर्क होता है, जो भी कंपनी के मालिक काम देते हैं, हम काम तो करते ना। यही हमारे लिए राजनीति के लिए यही है कि अपनी विधानसभा में अपने लोगों के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में शरीक रहेंगे, तो सभी लोग एकजुटता के साथ में सामने आएंगे। तो मैं इस चीज़ को बहुत अपने लिए कहते हैं कि मैं बहुत प्रायोरिटी पे ये चीज़ें लेकर के चलता हूँ, और भविष्य में अपने पूरे जुलाना परिवार को भी मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि मेरी एब्सेंटीज कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट को करोड़ों रुपए की सौगात सरकार ने देना काम किया था, अब जनता ये कह रही है कि क्या वो पैसे जनता के लिए लगाएगा? जब बाढ़ क्षेत्र या अपना जल भराव से बनी, आप भी पब्लिक के बीच में जा रहे हो, तो क्या आपने भी पब्लिक के लिए अपनी तरफ से पैसे दिए? मैं आपको बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात हमारे जुलाना के लिए दी और जो हमारे जुलाना के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए दी, आज मैं बिल्कुल प्राउडली मैं ये कह सकता हूं हर गांव में मैंने लगभग सभी गांवों को एक बराबर पैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव के लोगों को मैंने दिए, ताकि सभी के सभी गांव विकास में आए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब गांव डेवलप होगा, विधानसभा डेवलप होगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगी, हमारा हरियाणा डेवलप होगा और अंत में जो है कि हिंदुस्तान डेवलप होगा। तो मैं उस सोच से चलने वालों में हूँ। और दूसरी बात है कि जहाँ जैसी भी जरूरत होती है, मैं अपने जुलाना परिवार के हर एक जनमानस के साथ में खड़ा हुआ, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि जो मेरे जिम्मेदार भाई उनकी फसल को रिवाइव करके जिसके वो हकदार है वहाँ दिलाने का मैं काम करूँ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है बीजेपी युवा नेता कैप्टन योगेश बैरागी, जिनका साफ तरफ कहना है कि मैं जुलाना की जनता के बीच में ही रहूंगा और जो भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है मैं उनके बीच में ही रहकर अपना पूरा काम करूंगा। हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।